क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी बदलने की असली शक्ति आपके ही अंदर है और उसे जगाने में सिर्फ 60 सेकंड लगते हैं? आज हम उसी गहरे राज को समझेंगे। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना कि भाई सिर्फ 60 सेकंड में किसी की पूरी जिंदगी कैसे बदल सकती है। लेकिन दुनिया के जो सबसे कामयाब लोग हुए हैं उन्होंने इसी एक सिद्धांत पर अपनी किस्मत बनाई है। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये जो पावरफुल आइडिया है इसकी जड़ें जुड़ी हैं नेपोलियन हिल के काम से। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगा दी कि आखिर सफलता का राज है क्या। जरा सोचिए, 20 साल तक सिर्फ एक ही काम करना, एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे दिग्गजों के दिमाग को पढ़ना। हिल ने यही किया और जानते हैं, उन्हें एक ऐसा कॉमन धागा मिला जो इन सबकी कामयाबी को एक साथ जोड़ता था। एंड्रयू कार्नेगी ने हिल को जो बताया वो असल में कामयाबी का सबसे बड़ा राज था। उन्होंने कहा, अमीर और गरीब में सिर्फ एक ही फर्क है। अमीर लोग अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना जानते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो हर ताले को खोलने वाली चाबी है। तो ये अवचेतन मन आखिर है क्या भला? देखिए, इसे आप अपने दिमाग का ऑटो पायलट समझ लीजिए। ये 24 घंटे 7 दिन पर्दे के पीछे काम करता रहता है, आपकी आदतें बनाता है, आपके फैसले लेता है और धीरे धीरे आपकी पूरी दुनिया, आपकी हकीकत गढ़ता है। तो सवाल यह है कि इस जबरदस्त शक्ति को अनलॉक कैसे किया जाए, और यहीं पर काम आता है नेपोलियन हिल का वो 60 सेकंड का जादुई फॉर्मूला। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पूरा फॉर्मूला 4 बहुत ही आसान लेकिन बेहद शक्तिशाली कदमों पर टिका है। पहला, मन को शांत करना। दूसरा, अपने लक्ष्य को साफ साफ देखना। तीसरा, उस कामयाबी को गहराई से महसूस करना। और चौथा, पूरी कायनात को अपना मकसद बता देना। तो पहले 10 सेकंड एक शांत जगह ढूंढिए और 3 गहरी सांसें लीजिए। हर सांस के साथ ये महसूस कीजिए कि आप अपने अंदर के सारे शक, सारे डर और सारी नेगेटिविटी को बाहर फेंक रहे हैं। ये स्टेप आपके मन को एक साफ कैनवास की तरह तैयार कर देता है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, अगले 30 सेकंड। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने लक्ष्य को ऐसे देखिए जैसे वो अभी इसी पल सच हो चुका है। भविष्य में नहीं, बल्कि वर्तमान में, अभी। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये दिमाग की प्रोग्रामिंग है। मैं सफल बनूंगा नहीं कहना है, कहना है मैं सफल हूं। मेरे पास पैसा होगा नहीं सोचना है, सोचना है मेरे पास पैसा है। याद रखिए, आपका अवचेतन मन सिर्फ अभी की भाषा को समझता है। अगले 20 सेकंड में सिर्फ देखना नहीं है, महसूस करना है। उस कामयाबी से जुड़ी हर भावना को अपने अंदर उतरने दीजिए। वो गर्व, वो खुशी, वो सुकून। कार्नेगी सोने से पहले खुद को अमीर महसूस करते थे। याद रखिए, भावना, इमोशन ही वो ईंधन है जो इस पूरे इंजन को चलाता है। और आखिरी 10 सेकंड, अब आप एक डील फाइनल कर रहे हैं। एक साफ साफ वाक्य बोलिए कि आप क्या चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और बदले में आप क्या मेहनत या कीमत चुकाने को तैयार हैं। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को दिया गया एक क्लियर कमांड है जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकता। अच्छा, ये सब सुनने में किसी जादू टोने जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे हमारे दिमाग का एक ठोस विज्ञान काम करता है। आइए जरा समझते हैं कि ये होता कैसे है। मजे की बात यह है कि हमारा दिमाग कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता। जब आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से सोचते हैं तो दिमाग में वही हिस्से एक्टिव हो जाते हैं जो असल में उस काम को करते वक्त होते। इसीलिए तो बड़े बड़े एथलीट्स मैच से पहले मन में ही पूरा मैच खेल लेते हैं। हमारे दिमाग में ना एक फिल्टर लगा होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। इसका काम गूगल सर्च इंजन जैसा है। जैसे ही आप दिमाग को कोई लक्ष्य देते हैं, ये RAS फौरन उससे जुड़ी हर चीज, हर मौका आपके सामने लाने लगता है जो पहले शायद आपको दिखता ही नहीं था। तो ये तकनीक सबसे अच्छा काम किसके लिए करती है? उन लोगों के लिए जिनका दिमाग खुला है, जो सब्र रखते हैं और जो एक्शन लेने से डरते नहीं। लेकिन सबसे बढ़कर ये उनके लिए है जो यकीन करते हैं, क्योंकि आखिर में आपका विश्वास ही आपकी हकीकत बनता है। अब एक बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है, ये सिर्फ सोचने का खेल नहीं है। असली जादू तब होता है जब सोच हकीकत में बदलती है। देखिए, कल्पना आपको रास्ता दिखाती है, एक नक्शा देती है, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो आपका ही काम है। बिना सही एक्शन के अच्छे से अच्छी कल्पना भी सिर्फ एक खूबसूरत सपना बनकर रह जाती है। थॉमस एडिसन का ही उदाहरण ले लीजिए। लाइट बल्ब बनाने से पहले वो 10,000 बार फेल हुए थे। 10,000। वो इसलिए नहीं रुके क्योंकि उनके दिमाग में उस जलते हुए बल्ब की तस्वीर एकदम साफ थी। वही तस्वीर उन्हें आगे बढ़ाती रही। तो इस रास्ते पर कामयाब होने के लिए कुछ गलतियों से बचना है।
अपनी सोच में गहरी भावनाएं डालिए, अपने लक्ष्य को धुंधला मत रखिए। रोज छोटे छोटे ही सही पर कदम जरूर उठाइए, और हाँ, उन लोगों से दूर रहिए जो आपकी हिम्मत तोड़ते हैं। अंत में अगर इस पूरी बातचीत से आप सिर्फ एक बात याद रखना चाहें तो वो ये है, आपके विचार ही आपकी दुनिया बनाते हैं। आप जो लगातार और गहराई से सोचते हैं, आखिरकार आप वही बन जाते हैं। तो अब सवाल आपके लिए है, क्या आप अपनी जिंदगी के अगले 60 सेकंड खुद को देने के लिए तैयार हैं? कल का इंतजार मत कीजिए। बदलाव की शुरुआत हमेशा आज से होती है, अभी से होती है।